हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आज की इस सुबह मैं आपके बीच में एक बहुत ही प्यारी बेसिक और आधारभूत शिक्षा को लेकर आया हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाई। और आशा है कि जब आज आप इस छोटी सी वीडियो में परमेश्वर की इस शिक्षा को सुनेंगे तो प्रभु आपको एक नए मन से, एक नई चाहत से, एक नए विजन से प्रभु आपको भरेगा। हालेलुया। आइए हम अपने अपने मनों को तैयार करें और प्रभु करे कि हम इस वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर सके, ग्रहण कर सके और उस पे चल सके, ताकि हम परमेश्वर की नई आशीषों को प्राप्त करने वाले बन सके। हालेलुया। तो कितने लोग आज तैयार हैं परमेश्वर के इस वचन को सुनने के लिए? आइए हम परमेश्वर के इस अद्भुत वचन को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मनुष्य इस संसार में है, हम जब इस संसार में हैं, इस संसार की एक बहुत ही कीमती चीज है जिसके पीछे मनुष्य सारी जीवन भर भागता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कीमती और प्यारी चीज है धन। हालेलुया। धन एक ऐसी चीज है जिसके पीछे मनुष्य सारी जीवन भर भागता रहता है। हर मनुष्य चाहता है कि हम धनी हो जाएं, है ना, हमारे पास इतना धन हो जाए कि हम जो चाहें वो ले सकें। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि धन प्राप्त करना गलत है ना, लेकिन सिर्फ धन को प्राप्त करने का प्रयास जीवन भर करते रहना, सिर्फ धनी हो जाना ही परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो प्रभु का, एक बार फिर से मैं प्रभु के दास सुलेमान के इस वचन को लेकर आया हूं। और वो वचन है, ऐसा है, लिखा है, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का ठहराया हुआ दास सुलेमान ऐसा लिखता है। नीति वचन 21 अध्याय और उसके 6 पद में ऐसा लिखता है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसको ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 6। मैं फिर से पढ़ता हूं, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसको ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अक्सर व्यक्ति, जैसा मैंने बताया आपको, धन को प्राप्त करने का प्रयास अपनी सारी जिंदगी में करता रहता है। सारा उम्र भर वो धन को प्राप्त करने में लगा रहता है ना। और धन को प्राप्त करने के लिए वो कई बार ऐसे प्रयासों को करता है जो प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं होते, है ना। जैसे वचन में प्रभु का दास सुलेमान कहता है कि जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो धन को प्राप्त करने के लिए सही और गलत किसी भी रास्ते को चुनते हैं। बड़ा आसानी से कई बार हम ऐसे व्यक्तियों को पाएंगे जो धन को प्राप्त करने के लिए बड़ी आसानी से झूठ बोल देंगे। उनको लगेगा कि हमको यहाँ पर 4 पैसे का फायदा मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हमें लाभ तो हो रहा है, हम झूठ बोल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और उनके हृदय में इस बात का पश्चाताप, पछतावा या रियलाइजेशन भी नहीं होता कि नहीं, हमने झूठ को बोला है। अक्सर मैंने जीवन में देखा है ऐसे लोगों को जो कोर्ट में, कचहरी में बैठकर प्रभु के दास भी कहलाते हैं। लोग जानते कि हाँ ये मसीही हैं, विश्वासी हैं, लेकिन घूस भी ले रहे हैं। 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की घूस लेते हुए मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखा हुआ है। तो जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। प्रभु का दास सुलेमान कहता है कि जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वो अधर्म से उड़ जाने वाला, वो जो लिखा है, क्या कहता है प्रभु का दास? कहता है कि जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसको ढूंढने वाले
मृत्यु ही को ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको नहीं कहता कि आप धनी मत बनो, लेकिन सिर्फ धनी होने के लिए परिश्रम मत करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके राज्य और धर्म की खोज करो, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे परमेश्वर चाहता है कि हम अपने संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति लगाकर हम अपने परमेश्वर की खोज करें, उसकी बातों की खोज करें। आजकल प्रभु मुझे एक नया बोझ दे रहा है, कह रहा है कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। अब आप कहोगे कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह को तो बहुत से लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे ये बोझ दे रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बोझ दे रहा है कि लोगों को प्रभु यीशु के स्वभाव, प्रभु यीशु के कैरेक्टर के बारे में और जानने की जरूरत है। हालेलुया। उसके बारे में और गहराई से जानने की जरूरत है, पवित्र आत्मा के बारे में और गहराई से समझने की जरूरत है। मेरे प्रियो, यदि हम उसके राज्य की, उसके धर्म की खोज करेंगे ना, तो वो स्वर्गीय धन परमेश्वर हमें देगा, और जब हम स्वर्गीय धन से धनी हो जाएंगे तो परमेश्वर हमारी इन जरूरतों को जो संसार की है अपने आप पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के एक वचन में लिखा है कि जो कुछ तू प्राप्त करना चाहता है, परमेश्वर का दास सुलेमान कहता है, जो कुछ तू प्राप्त करना चाहता है उससे प्राप्त तो कर, परंतु बुद्धि और समझ को की प्राप्ति करने का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया। हमें जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करें, लेकिन सच्चाई के साथ। हालेलुया। सिर्फ धन को ही प्राप्त करने की हमारी चेष्टा, हमारे प्रयास नहीं होने चाहिए। प्रभु का वचन कहता बुद्धि और समझ को प्राप्त करने का यत्न घटने ना पाए। हमारे जीवन में कई बार हम सोचते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, हमने इतना धन कमा लिया, हम इतने धनी हो गए। हालेलुया। हम इतने धनी हो गए, हमने अच्छा घर बना लिया, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो गई। हालेलुया। हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी हो गई, तो हम बड़े बुद्धिमान, हम बड़े समझदार हो गए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर दिन परमेश्वर का भय मानता हुआ चलता है, हर दिन प्रभु यीशु मसीह की खोज में लगा रहता है, हर दिन परमेश्वर के राज्य की खोज में लगा रहता है। हालेलुया। वही व्यक्ति बुद्धिमान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ऐसे धन को, जो झूठ के द्वारा प्राप्त करता है वो उड़ जाता है, और जो उसे प्राप्त करते हैं वो विनाश ही को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, ये बड़ा गंभीर वचन है, ये बड़ा गंभीर वचन है। बड़ी आसानी से लोग धन के लिए झूठ बोलते हैं, बड़ी आसानी से लोग छल करते हैं, बड़ी आसानी से लोग धन प्राप्त करने के लिए छल करते हैं। मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहूंगा कि भले ही आपको कितना भी नुकसान हो, लेकिन झूठ बोलकर, अन्याय करके, अधर्म के साथ किसी चीज की चेष्टा, किसी चीज की लालसा मत कीजिएगा। धन की लालसा मत कीजिएगा, या किसी कीमती सामान की लालसा मत कीजिएगा। और जब आप पूरी खराई के साथ, इस खराई के साथ, क्योंकि जहां पर भी मैंने देखा है इस संसार में, जहां पर भी धन का मामला आता है, लोग अक्सर कमजोर पाए जाते हैं आत्मिक रूप से, लोग गिरते हुए पाए जाते हैं आत्मिक रूप से, लोग चूकते हुए पाए जाते हैं आत्मिक रूप से, और वहां पर कई बार परमेश्वर दुखी हो जाता है। यद्यपि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम विनाश के किसी भी रास्ते पर चलें। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं आज की सुबह कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, परमेश्वर की बातों की, गूढ़ बातों की खोज करो, पवित्र आत्मा से भरने का चेष्टा करो, उसकी अगुवाई प्राप्त करने की चाहत रखो।
और बुद्धिमान हो जाओ, ताकि परमेश्वर आपको सब प्रकार की आशीषों से माला माल कर दे। ना केवल आत्मिक बल्कि वो संसारिक आशीषों से भी परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। सुलेमान ने जब बुद्धि की आशीष मांगी तो परमेश्वर ने उसको बाकी सब चीजें भी अपने आप दे दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें। हालेलुया। प्रभु करे कि हम सब बुद्धिमान बनने पाए, हम सब बुद्धिमान कहलाने पाए और परमेश्वर के राज्य के सही वारिश बनने पाए। हालेलुया। आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगा। ये मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करता हूँ आपके इन अद्भुत वचनों को जिनको आपने लिखा दिया। प्रभु, आज जितने भी मेरे भाई मेरे बहन इस वीडियो को देखते हैं, पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि प्रभु जी इस अधर्म से, इस झूठ से प्राप्त होने वाले धन से बच सके। पिता परमेश्वर, जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी स्थितियां आती हैं उनके जीवन में, तो वो दृढ़ता से प्रभु तेरे वचन के लिए खड़े होकर खड़े रह सके। पिता पवित्र आत्मा जी, आपकी आशीष प्रभु आपके इस वचन पे हो, आपकी सामर्थ इस वचन पे हो प्रभु, आपकी अभिषेक इस वचन पे हो। और मेरे हर एक भाई बहन के लिए मैं आशीष की घोषणा करता हूं पिता यीशु, आपकी जीवित नाम से। प्रभु, आपकी आशीष उन पर लग जाए प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। पवित्र आत्मा, आप उनकी अगुवाई करें दिन प्रतिदिन के जीवन में। प्रभु, उनको किसी भी भली वस्तु की घटी यीशु आपके नाम से ना होने पाए। प्रभु, बड़ी आशीष दे पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित और सच्चे नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु में बढ़ते रहिए। शालोम।